हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। आप सारे लेक्चर्स टाइम से देख रहे होंगे, अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे और आपको जो वैल्यूएबल हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको बहुत यूज़फुल हो रहा होगा। आपके जो एग्ज़ाम्स है बहुत यूज़फुल हो रहा होगा उनके लिए। ठीक है, आपने पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम देख लिया होगा। पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम हो गया है, उस एग्ज़ाम को जरूर देखें। उसमें देखें किस टाइप के एग्ज़ाम्स आते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। आप उसमें ज़रूर एक बार नज़र मार लीजिएगा। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कंटेंट आपने अपने पास रखना है कि आप कभी उसको भूलें ना। इस टाइप के कंटेंट आप जो पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है अभी उसमें देख लीजिएगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम? हिस्ट्री में हमने कितना पढ़ लिया था? हम मुग़ल डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ रहे हैं मुग़ल डायनेस्टी, और उसमें बाबर हमने पूरा फिनिश कर लिया है। बाबर के बॉर्न से लेके 14 फरवरी 1483 उसके जन्म से लेके और 1530 तक जब उसकी मृत्यु हुई, वहाँ तक हम पूरा बाबर पढ़ चुके हैं। कैसे वो फरगना से कैसे 11 साल की उम्र में ही उसको वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि आसपास के जो शासक थे उन्होंने बाबर पे अटैक कर दिया था। उनके फादर की मौत के बाद फादर की हत्या कर दी थी, फादर की हत्या हो गई थी, तो उसको वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि आसपास के शासकों ने देखा कि बहुत कमज़ोर, बहुत ही छोटा बच्चा वो बन गया है, राजा रूलर बन गया है। तो उन्होंने सोचा अच्छा मौका है, इसको वहाँ से भगाते हैं और फरगना पर अधिकार करता है। तो ऐसे बाबर वहाँ से भागा। फिर उसका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू होता है। फिर धीरे धीरे काबुल कंधार पे वो अटैक करके कैसे भारत आता है, कैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, कैसे उसे कलंदर की उपाधि मिलती है, कैसे उसे बादशाह की उपाधि मिलती है, कैसे वो सिल्वर कॉइन्स बांटता है हर एक इंडिविजुअल को काबुल कंधार में। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। बाबर की मौत से तक हम पूरी अपनी लेक्चर पूरा कर चुके हैं और अच्छे से हमने पूरा पढ़ लिया है कंसेप्ट। अगर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियोज़ तो ये वीडियोज़ आपको नहीं समझ आएगी। वैसे आज टॉपिक हुमायूं है, लेकिन फिर भी आप पूरी एक सीक्वेंस में वीडियोस देखिए तो आपका पूरा एक बेस बनता चला जाए, बढ़िया बेस। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, मतलब 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ, समझ गए आप? तो फिर आज हमारा टॉपिक है हुमायूं। क्या टॉपिक है हमारा? हुमायूं। क्या टॉपिक है? हुमायूं। मैंने आपको बताया था बाबर मर गया था। बाबर की डेथ कब हुई थी? 1530। कब हुई थी? 1530। तो आज उसका बेटा, उसके 4 बेटे थे। मैंने आपको बताया था कितने? 4 बेटे बताए थे मैंने आपको बाबर के। कौन कौन? पहला था हुमायूं। पहला कौन था? हुमायूं। हुमायूं। दूसरा था कामरान। तीसरा था अस्करी। और चौथा कौन था? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। ये 4 लड़के थे बाबर के। लेकिन जो इसमें सबसे समझदार जो लगता था बाबर को, वो कौन लगता था? हुमायूं। क्योंकि इसके अंदर छल कपट टाइप की चीज़ें नहीं थी। बाबर को पता था कि मैं इसको जिम्मेदारी देके जाऊंगा कि ये चारों भाइयों में बराबर हिस्से बांट ली जाए, चारों भाइयों में बराबर हिस्से बांट ली जाए, ताकि इनके आपस में फाइट ना हो, तो बाबर ने सोचा कि भाई हुमायूं बाबर को इतना काबिल लगा, तो बाबर ने जिम्मेदारी किसको दी? हुमायूं को दे दी। हुमायूं की जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम करोगे बंटवारा, कि कौन कितना कहाँ अधिकार करेगा। और हुमायूं करता भी है। ऐसा नहीं कि बाबर के मरने के बाद हुमायूं उसकी बातों को नहीं मानता। एक अच्छा संस्कारी लड़का हुआ करता था हुमायूं, अपने पिता की तरफ से बोल रहा हूँ। वैसे तो वही है, इनका आपको पता है क्या एम रहा है हमेशा। लेकिन जो हुमायूं था अपने पापा की बात सुनी आराम से, और चारों में उसने बराबर का अपने पास भी बराबर रखा और तीनों में बराबर हिस्से बांट दिए गए। लेकिन जो आपको जो बात याद रखनी है कि जो हुमायूं का टाइम पीरियड है, देखो उसके बाद तो रूल तो ये करेगा, राजा तो ये बनेगा। कौन? हुमायूं। कब बनेगा? ये 2 बार राजा बनता है, ये 2 बार मुगल डायनेस्टी का राजा बनता है। 2 बार क्यों? सुनो पूरी कहानी। एक ये बनता है 1530 से, 30 में बाबर मरता है ना, 1530 से 1540, एक तो ये बनता ही है। और फिर ये बनता है 1555 से 1556। क्या बताया मैंने आपको? 1530 से 1540 और 1555 से 1556, 2 टाइम राजा बनता है ये। अब ये जो 40 से और ये 55, ये जो 15 साल है, ये क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? ये 15 साल क्यों नहीं बनाया राजा? ये 15 साल राजा क्यों नहीं बना? मैं आपको बताता हूँ किसकी वजह से नहीं बना। मैंने आपको याद होगा तो पिछले टॉपिक में बाबर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बाबर के खिलाफ एक आदमी खड़ा हुआ था, शेर खान, जिसका रियल नेम क्या था? फरीद। क्या था रियल नेम? फरीद। बचपन का नाम क्या था उसका? फरीद। तो शेर खान और फरीद एक ही आदमी है। ये अफगानी था, ये क्या था? अफगानी। मैंने आपको सुनाई थी कहानी कि जब ये वॉर जीतने की खुशी में
बैटल ऑफ चंदेरी जो हुई थी उसकी खुशी में, उसको जब हरा बैटल जो जीती गई थी चंदेरी, उसकी खुशी में बाबर ने एक पार्टी रखी, सब पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तो उसमें बड़े चौड़ में बैठ के मीट तलवार से लगा के ऐसे खाई जा रही थी, किसके द्वारा? शेर खान के द्वारा। वो क्या था? एक अफगानी था। तो जब बाबर ने उसे बोला कि इसे पकड़ के लाओ अपने सैनिकों को, तो बात उसके द्वारा सुन ली गई और वो वहाँ से भाग लिया। और भागते भागते उसने क्या बात बोली थी? भागते भागते उसने बोला कि मैं मुगल डायनेस्टी को समाप्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा? समाप्त। तो वही फरीद है, वही शेर खान है जो 1540 से 1555 रूल करेगा। मतलब वो नहीं रूल करेगा, वो तो कुछ टाइम ही रूल करेगा, लेकिन उसने डायनेस्टी की स्थापना करी थी, सूरी डायनेस्टी। किसकी? सूरी। शेरशाह सूरी बोलते हैं ना, शेरशाह सूरी मार्ग सुना होगा आपने, जो ग्रैंड ट्रक रोड है, पहले उसको शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे, तो उसी के नाम पे है वो शेरशाह सूरी मार्ग। तो वही शेर खान है जिसको बाद में शेरशाह सूरी बोला गया। वो हुमायूं को मार देगा। मार देगा मतलब हुमायूं को भगाएगा। कहाँ से? दिल्ली की, आगरा की गद्दी से। इसको किसको भगा देगा? हुमायूं को। हुमायूं को वहाँ से भगा देगा, फिर खुद बैठ जाएगा और 1540 से 1555 में चलेगी अफगान डायनेस्टी। कहाँ पे? जो मुगल्स के बीच में जो डायनेस्टी चली है 40 से 55, वो चली अफगान। फिर उस डायनेस्टी को फिर खत्म करेगा कौन? हुमायूं। दोबारा हुमायूं उस डायनेस्टी को खत्म करेगा और 55 से 56 खुद रूल करेगा 1 साल। 56 में मृत्यु हो जाएगी। समझिए ना, 2 बार टाइम पीरियड क्यों है इसका? एक 1530 से 40 और एक 55 से 56। तो जो 40 और 55 के बीच का टाइम पीरियड, 15 साल का जो टाइम पीरियड है, वो क्या है? उसमें किसने रूल करा? अफगानों ने। और कौन था फाउंडर अफगान डायनेस्टी का? जो सूरी डायनेस्टी थी उसका फाउंडर था शेर खान, फरीद या फिर शेरशाह सूरी। 3 नाम इसके उपाधियाँ मिली हुई है शेरशाह सूरी की। मैं आपके डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अफगान डायनेस्टी पढ़ेंगे। हुमायूं के टॉपिक के बाद हम अफगान डायनेस्टी ही पढ़ते हैं, क्योंकि भाई 40 से 45 के ये 55 के बीच का टाइम भी तो पढ़ना है हमें, है ना। तो देखो, अब मैंने आपको बताया हुमायूं का रूलिंग पीरियड क्या है, 1530 से 40 और फिर 55 से 56। अब जो ये 4 लड़के थे, किसके? बाबर के। किसके? बाबर के 4 लड़के थे। तो भाई कमरान को तो दिया गया था काबुल एंड कंधार, काबुल एंड कंधार। हुमायूं के पास था दिल्ली, ठीक है। इसको काबुल, कंधार, दिल्ली, ये यहाँ था सांबर, राजस्थान का एरिया है। किसके पास हो गया? अस्करी के पास। और इसमें था आपका हिंदल के पास था आपका अलवर। हिंदल के पास था अलवर। अलवर कहाँ? ये भी राजस्थान। दोनों राजस्थान के हैं, राजस्थान और राजस्थान। तो चारों भाइयों में ऐसे बांटा हुमायूं ने। खुद उसने लिया दिल्ली, कामरान को उसने दिया काबुल एंड कंधार। काबुल एंड कंधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। अस्करी को दिया गया सांबर, कहाँ पे? राजस्थान। कहाँ दिया गया? राजस्थान, सांबर। और हिंदल को दिया गया अलवर। अलवर भी कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये इलाके बांट दिए गए, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। हुमायूं ने क्यों बांटे? क्योंकि बाबर किसको दे के गया था जिम्मेदारी बांटने की? किसको दे के गया था? हुमायूं को। अब इनके अलावा ये काम तो कर दिया हुमायूं ने, अच्छा। इसके अलावा तो हुमायूं की किस्मत भी कभी अच्छी नहीं मानी गई। जो हुमायूं की किस्मत थी ना, कभी अच्छी नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद बुरा ही होता चले गया। इंसान अच्छा था लेकिन कैसा होता चले गया? बुरा। इसके अलावा भी थे, इसके अलावा इसके 3 दुश्मन और थे, 3 एनिमी थे। किसके? हुमायूं के। 3 एनिमी बता रहा हूँ मैं। किसके बता रहा हूँ आपको? हुमायूं के। 3 एनिमी हुमायूं के। पहला था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी, ठीक है। दूसरा था शेर खान। मैंने बताया आपको शेर खान के बारे में, अभी पूरी डिटेल बताई मैंने आपको। आगे और डिटेल पढ़ेंगे हम जब हम पढ़ेंगे क्या? सूरी डायनेस्टी पढ़ेंगे। 40 से 55 के बीच में जब डायनेस्टी पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं? सूरी। तो सूरी डायनेस्टी में पढ़ेंगे शेर खान के बारे में। मैंने क्या बताया? इसका एक नाम और है फरीद। इसका जो बचपन का नाम है, चाइल्डहुड नेम है, क्या है? फरीद। अब जो ये है, ये था आपका बंगाल से। कहाँ से? बंगाल। और ये था आपका कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तीसरा इसका दुश्मन कौन है? तीसरा इसका दुश्मन है आपका बहादुर शाह। कौन है? बहादुर शाह। ये था आपका गुजरात से। कहाँ से? गुजरात। तो 3 एनिमी थे, 3 दुश्मन थे जो चिढ़ते थे हुमायूं से, जो हुमायूं को डिथ्रोन करना चाहते थे, हुमायूं को अपनी गद्दी से हटाना चाहते थे। कौन कौन थे? पहला था महमूद लोदी। कहाँ से? बंगाल से। दूसरा था शेर खान। इसका रियल नेम, बचपन का नेम, चाइल्डहुड नेम क्या है? फरीद। ये कहाँ से था? बिहार से। तीसरा कौन है? बहादुर शाह। ये कहाँ से है? गुजरात से। तो ये 3 दुश्मन हुआ करते थे। किसके? हुमायूं के।
हुमायूं के 3 दुश्मन ये हैं, और जो हुमायूं ने अपने भाइयों में जो बांटी है संपत्ति, जायदाद, ज़मीनें, जो भी समझ लो आप, अपना अधिकार कि भाई यहाँ तुम हक करो। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान में ये हक करेगा कौन? कामरान। अस्करी कहाँ करेगा? सामर राजस्थान में अपना अधिकार चलाएगा। और हिंदल कहाँ चलाएगा? अलवर राजस्थान में। इसके अलावा 3 दुश्मन बता दिए मैंने आपको। पहला महमूद लोधी बंगाल, दूसरा शेर खान फरीद बिहार में, और तीसरा बहादुर शाह गुजरात में। समझ गए इतना? अब इसके आगे लिखो कैसे हुमायूं की आगे की कहानी है। इसके बाद क्या होता है 1531 में? कब? 1531 में। भाई 1531 में, इन 1531 हुमायूं अपना पहला अटैक करता है। क्या करता है? अपना फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फोर्ट। कहाँ पे अटैक करता है? कालिंजर फोर्ट पे, जहाँ पे रूल कर रहे थे चंदेला वंश, चंदेल डायनेस्टी। कहाँ अटैक करता है? ये अपना पहला अटैक करता है चंदेल डायनेस्टी पे। कहाँ पे? कालिंजर फोर्ट, चंदेल डायनेस्टी में 1531 पहला अटैक। किसका? हुमायूं का। यहाँ का जो शासक था, जो रूलर था, जो यहाँ पे शासक था, जो रूलर था, उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। तो यहाँ पे अटैक करा हुमायूं ने। कब करा? 1531 में। कहाँ पे करा? कालिंजर फोर्ट। कहाँ पे? कालिंजर फोर्ट। वहाँ पे अटैक करा। वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी? चंदेला। कौन सी डायनेस्टी थी? चंदेला। और वहाँ का शासक कौन था? शासक था प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। लेकिन जो ये अटैक था, ये अटैक हो गया फेल। ये अटैक फेल माना गया। क्या माना गया? फेल। ये अटैक फेल हो गया। वो कालिंजर पर अधिकार नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? कालिंजर पर अधिकार नहीं कर पाया। कौन? हुमायूं। इसने अटैक तो करा अपने पहला, अपनी लाइफ का पहला अटैक जिसने रूलिंग पीरियड में करा। वैसे तो इसने बहुत अटैक करे भाई। बाबर ने हुमायूं को तो भेजा था, यही तो लेके आया था कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड लेके आया था। किसको दिया था इसने? बाबर को दिया था, जिसे फिर बाद में बाबरी डायमंड भी कहा जाने लगा। बताई थी मैंने आपको लाइन पहले। तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से राजा बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद इसका पहला अटैक हुआ 1531 में। कब हुआ? 1531। कहाँ पे? कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट पे इसका वो हुआ अटैक, लेकिन अटैक फेल हो गया। क्या हो गया? अटैक फेल। इस अटैक को फेल माना जाता है। अब इसका अगला अटैक लिखोगे। इसके बाद क्या होता है? तो वही जब इसने अटैक फेल हुआ, इसका फेल अटैक हुआ, तो इसने क्या देखा? इसका जो एक तो था ना दुश्मन, कौन? मैंने आपको इसका दुश्मन बताया। पहला कौन बताया मैंने आपको? महमूद लोधी। कौन बताया? महमूद लोधी। तो महमूद लोधी इसका तो दुश्मन था। कहाँ से? बंगाल से। इसने देखा कि भाई इसका अटैक तो फेल हो गया, तो इसने सोचा चलो इस पे अटैक कर देता हूँ मैं। किस पे? हुमायूं पे। इसने सोचा हुमायूं तो कमज़ोर है। इसने कालिंजर पर अटैक करा और अटैक फेल हो गया, तो इसके बस का नहीं। इसने सोचा, तो इसने क्या करा? अटैक करा। किस पे? हुमायूं पे। तो महमूद लोधी अटैक्ड ऑन हुमायूं। महमूद लोधी अटैक्ड ऑन हुमायूं। और एक बैटल हुई, फेमस बैटल, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ धोरिया। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ धोरिया। बैटल ऑफ धोरिया हुई, एक फेमस बैटल हुई। किसी से बीच में? हुमायूं और महमूद लोधी। महमूद लोधी कहाँ से है? बंगाल से। हुमायूं कौन है? बादशाह है भाई, मुगलों का बादशाह था उस समय हुमायूं। और महमूद लोधी कौन है? बंगाल से है। जब इसने अटैक किया कालिंजर फोर्ट पे हुमायूं ने, तो महमूद लोधी ने सोचा इसके बस का नहीं है, इससे अटैक हुआ ही नहीं, चलो हम इस पर अटैक करते हैं। अगर महमूद लोधी जीत जाता तो भाई दिल्ली की गद्दी बैठ जाता। दिल्ली की गद्दी पे तो मेन बैठना था। जो सबकी जो एम है, सबकी इच्छा क्या है? दिल्ली गद्दी पे बैठना है। मान लो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो, तो आपका सपना क्या रहेगा कि यार एक दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, है ना? प्राइम मिनिस्टर बनना सपना रहेगा जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। ऐसे सबके अपने अपने वो रहते हैं ना, किस फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड का बॉस बनना चाहता है सब कोई। तो वही था, महमूद लोधी चाहता रहा हुमायूं को हरा के दिल्ली की गद्दी बैठ जाऊं। तो एक बैटल हुई फेमस, बैटल ऑफ धुरिया। प्रॉपर लिखना, बिटवीन हुमायूं एंड महमूद लोधी। अब इसने गलती तो कर दी, किसने? महमूद लोधी ने। किससे लड़ के?
हुमायूं से लड़के, उस पर अटैक करके गलती तो इसने कर दी, तो क्या होता है, हुमायूं किल्ड, क्या होता है, हुमायूं किल्ड, हुमायूं किल्ड महमूद लोदी, सॉरी महमूद लोदी सही है, किल्ड महमूद लोदी। तो क्या होता है, हुमायूं क्या करता है, हुमायूं मार देता है किसको, महमूद लोदी को। तो हुमायूं किल्ड महमूद लोदी, हुमायूं महमूद लोदी की हत्या कर देता है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक बार और यहाँ पे नोट कर लो, मैंने आपको बताया था 3 एनिमी, क्या बताया था आपको, 3 एनिमी बताए थे मैंने, किसके, हुमायूं के। पहला मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था महमूद लोदी, पहला मैंने आपको बताया था महमूद लोदी। कहाँ से था महमूद लोदी, ये था कहाँ से, बंगाल का था ना ये। दूसरा मैंने क्या बताया था, शेर खान, ये कहाँ का था, बिहार। तीसरा मैंने क्या बताया था, बहादुर शाह, ये कहाँ का था, गुजरात। तो मैंने आपको 3 बताए। अब देखो इनको कैसे लिंक करना है, ये आपस में लिंक होंगी चीज़ें, आपस में चीज़ें जुड़ी भी हैं। हुआ क्या कि जब महमूद लोदी ने देखा कि कालिंजर का जो मिशन है ये सक्सेस नहीं हुआ, ये फेल हो गया, किसका, हुमायूं का, तो उसने सोचा कमज़ोर है, तो उसने अटैक करा किस पे, हुमायूं पे। और फेमस बैटल हुई, एक फेमस बैटल हुई, क्या नाम है, बैटल ऑफ दहरिया है ये, दोहरिया, हाँ सही है, दोहरिया, बैटल ऑफ दोहरिया। क्या हुई, बैटल ऑफ दोहरिया, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी की हत्या कर दी। तो जब महमूद लोदी की हत्या कर दी गई, किसकी, जब महमूद लोदी की हत्या कर दी गई, तो क्या हुआ, इसने सोचा चलो यार फटाफट बंगाल पे कब्जा कर लेता है। किसने सोचा, इसने, शेर खान ने क्या सोचा कि भाई महमूद लोदी की हत्या करके हुमायूं तो वापस चले गया दिल्ली, इसने सोचा चलो फटाफट चलते हैं बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं। तो क्या करता है, ये बंगाल पे कब्जा कर लेता है, कौन, शेर खान क्या करता है, बंगाल पे कब्जा कर लेता है, जाके अपना कब्जा कर लेता है। अब शेर खान तो दुश्मन है ही पहले से, किसका, हुमायूं का। आपको पता है भाई बाबर के टाइम से बोल के गया था कि मैं मुगल्स को ख़त्म कर दूंगा भारत से, कौन बोल के गया था, शेर खान। तो इस शेर खान किसका दुश्मन है, हुमायूं का दुश्मन है। ये दोनों आपस में पसंद नहीं करते, ये हुमायूं को मारना चाहता है क्योंकि इसने कसम खाई है मुगल्स को ख़त्म करने की, और हुमायूं इसको मारना चाहता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बात कुछ और चल रही है, बात ये चल रही है कि महमूद लोदी ने अटैक करा हुमायूं पे, हुमायूं ने कर दी इसकी हत्या, क्या कर दी, इसकी हत्या। और जैसे इसकी हत्या हुई तो बंगाल पे कब्जा कौन कर लेगा, बंगाल पे कब्जा कर लेता है शेर खान। कौन कर लेता है, शेर खान। तो शेर खान क्या करता है, बंगाल पे कब्जा कर लेता है। इतना नोट कर लेना, इसे हम मिटाएंगे नहीं, इसका भी यूज़ होता रहेगा आगे, इतना नोट कर लो आप। अब क्या है, शेर खान क्या होता है, बंगाल पे कब्जा कर लेता है। अब देखो 1531 की बात हो गई, अब अगले साल चलेंगे सीधा इन 1532, ठीक है। क्या होता है, हेल्प किसने की थी, देखो महमूद लोदी की हत्या किसने की, हुमायूं ने। और शेर खान जैसे ही बैठा कहाँ, बंगाल पे, शेर खान कहाँ बैठा, बंगाल पे। तो 1532 में हुमायूं अटैक्ड ऑन, ये कौन सा फोर्ट पे अटैक करता है, चूनागढ़, ऑन चूनागढ़ फोर्ट। भाई 1532 में क्या है, हुमायूं अटैक्ड ऑन चूनागढ़ फोर्ट। कहाँ पे, चूनागढ़ फोर्ट पे अटैक करता है कौन, हुमायूं। हुमायूं क्या करता है, चूनागढ़ के किले पे क्या करता है, अटैक करता है। अब जो चूनागढ़ का किला था उसके बाहर, मतलब किले के अंदर नहीं घुस पाया वो, उसमें शेर खान का अधिकार हुआ करता था, बिहार शेर खान का अधिकार हुआ करता था। तो चूनागढ़ पे अधिकार नहीं कर पाया, कौन नहीं कर पाया अधिकार, हुमायूं। वो मतलब एक किला था, किले के ऊपर एकदम नहीं चढ़ा जा सकता था, वो वेट कर रहा था कि इसकी सेना नीचे आए, किसकी, शेर खान की सेना नीचे आए और हमसे आगे युद्ध करे। तो क्या हुआ, हुमायूं 6-8 महीने 1 साल तक वहीं बैठा रहा। कहाँ बैठा रहा वो वहीं बैठा रहा, उसके फोर्ट के पास, उसके फोर्ट के पास बैठा रहा कि भाई अब आएगा शेर खान। शेर खान भी खतरनाक आदमी, वो नीचे नहीं आता था। तो 6-8 महीने 1 साल हो गए, ना शेर खान नीचे आया ना हुमायूं वहाँ से कहीं हुआ। तो हुआ क्या कि जब ये बात पता लगी किसको, बहादुर शाह को, जब ये बात बहादुर शाह को पता लगी कि भाई हुमायूं तो वहाँ बिजी है, कहाँ पे, शेर खान के चक्कर में, कहाँ, चूनागढ़ फोर्ट में बिजी है हुमायूं। तो इसने सोचा चलो दिल्ली चलते हैं, किसने, बहादुर शाह ने सोचा कि चलो चलते हैं दिल्ली और दिल्ली पे कर लेते हैं अधिकार, दिल्ली पे कर लेते हैं अधिकार। किसने सोचा, बहादुर शाह ने।
भाई 3 दुश्मनों में से हुमायूं के एक तो हुमायूं ने मार दिया था, कौन? महमूद लोदी। जब महमूद लोदी को मारा तो भाई बंगाल पे किसने कब्जा कर लिया? शेर खान ने। इसने देखा अच्छा मौका है, इसको तो मार दिया भाई, अच्छा मौका है, कब्जा लो। इसने क्या कब्जा लिया? बंगाल। अब जब ये इस पर हमला करने गया हुमायूं, तो इसके दिमाग में आई कि भाई हुमायूं तो जा रखा है कहाँ? जूनागढ़ फोर्ट। तो इसने कहा चलो अधिकार कर लेते हैं, कहाँ पे? दिल्ली में। इसने सोचा तो चल दिया गुजरात से कहाँ की तरफ? दिल्ली की तरफ। कहाँ चल दिया? गुजरात से दिल्ली की तरफ। तो गुजरात से दिल्ली की तरफ चल दिए, क्या करने? दिल्ली पे कब्जा करने। क्या करने? दिल्ली पे कब्जा करने। अब हुमायूं वहाँ इंतजार कर रहा है किस चीज़ का? कि भाई शेर खान नीचे आएगा। किस चीज़ का इंतजार कर रहा है हुमायूं? शेर खान नीचे आएगा। शेर खान इंतजार कर रहा है कि भाई हुमायूं चले जाए। अब होते होते धीरे धीरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बीत गया। क्या हुआ? पूरा 1 साल बीत गया था। पूरा 1 साल निकल चुका था, ना शेर खान नीचे आया, ना हुमायूं वहाँ से गया। फिर क्या होता है? एट द एंड शेर खान का होता है राशन खत्म। जो राशन था, खाने पीने का जो सामान था, वो ख़त्म हो जाता है। किसका? जूनागढ़ फोर्ट का। अब जो वहाँ की जनता थी, जो फोर्ट में रहती थी, किले की जो जनता थी, वो भूखी प्यासी हो गई। उसने सोचा कैसे हम अपना गुजारा करेंगे, कैसे हम अपने दिनचर्या चलाएंगे? खाना तो खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। तो क्या हुआ? हुमायूं ने क्या करा, सॉरी हुमायूं कह रहा हूँ, शेर खान ने क्या करा? एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भेजी। ठीक है, अब ये समझ लो कि किला है, ये एक किला मान लो, एक ये पूरा किला सा बना दो, एक बढ़िया तो क्या बनेगा? ये किला मान लो, ये पूरा किला है। कहाँ पे? यहाँ बैठा है शेर खान। ठीक है, नीचे खड़ा है हुमायूं, यहाँ हुमायूं खड़ा है। अब शेर खान हुमायूं के पास आना नहीं चाह रहा। उसने क्या करा? एक सेना की टुकड़ी भेजी, छोटी छोटी टुकड़ियाँ भेज दी 2-3 सेना की, कि जाओ बात करो हुमायूं से। हुमायूं से जाके बात करो कि भाई हम तेरी संधि, तेरे अंडर में ही रहेंगे। इसने बोला हुमायूं को कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, तुम्हारे अंडर में रहेंगे, लेकिन हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। तो हुमायूं ये बात सुन के चुपचाप चले जाता है। क्या करता है? चुपचाप चले जाता है। क्यों? क्योंकि हुमायूं ने, इसने जब शेर खान ने अपनी टुकड़ी से बुलवा दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे हम, तो चुपचाप हुमायूं वहाँ से अपनी सेना लेके चल देता है पीछे। और शेर खान, ये जो जूनागढ़ फोर्ट था, इस पर इसके साथ संधि हो जाती है, ट्रीटी हो जाती है कि जूनागढ़ फोर्ट अब मुगलों के अधीन आएगा, मुगल उस पर राज करेंगे। जूनागढ़ फोर्ट पे जो जितने भी लोग हैं जूनागढ़ फोर्ट के, मुगल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहाँ किसका राज रहेगा? मुगल्स का राज रहेगा। इतनी बात समझ गए आप? अब जब हुमायूं वापस चले गया, भाई सेना की टुकड़ी आई शेर खान की, उन्होंने बात कर ली हुमायूं से। ठीक है, हुमायूं चल दिया अपने घर की तरफ। अब कहाँ? जहाँ उसका दिल्ली की तरफ चल दिया। अब मैंने आपको बताया कि जब ये भी निकल रखा है दिल्ली की तरफ, और ये भी जा रहा है वापस दिल्ली, अब दोनों वापस दिल्ली जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहा है? दिल्ली पर अधिकार करने जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? इसका तो वहीं अपना गढ़ है दिल्ली, ये तो जाएगा ही। इसे पता नहीं था कि भाई इनके बीच में हो गई संधि, ट्रीटी हो गई इनके बीच में। इसको ये बात नहीं पता, बहादुर शाह को, इसको ये बात नहीं पता कि इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई। ये जाता है, यहाँ पे दोनों भिड़ जाते हैं आपस में। क्या होते हैं? आपस में भिड़ जाते हैं। इन दोनों की होती है फाइट होती है। तो इन दोनों की फाइट लिखना आप। ये मिटाऊं तो इसको बाद में बताएंगे। लिखोगे इन 1535, इन 1535 हुमायूं डिफीटेड किसको? हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को। भाई हुमायूं ने क्या करा? हुमायूं ने क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। किसको? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को हरा दिया इस फाइट में। किस फाइट में? जो भी यहाँ से दिल्ली के लिए निकला। इसे बैटल ऑफ जूनागढ़ भी कहते हैं, पर ये फैक्ट सॉरी प्रॉपर फैक्ट नहीं है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। बैटल ऑफ जूनागढ़ भी कहते हैं इसको। किसको? जो फाइट हुई है बैटल ऑफ जूनागढ़, क्योंकि जूनागढ़ से वापस आया कौन? हुमायूं। और यहाँ से कहाँ जा रहा है? बहादुर शाह गुजरात से दिल्ली पर अधिकार करने। दोनों के बीच फाइटल होती है एंड हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह। हुमायूं क्या करता है? बहादुर शाह को बहुत ईजिली हरा देता है, बहुत ईजिली हरा देता है। अब मैं मिटो रहा हूँ, इनके रोल हो चुके हैं पूरे। तो हुमायूं क्या करता है? बहुत प्यार से उनको हरा देता है। किसको? बहादुर शाह को। अब क्या होता है? इन भाई 1532 तक कर लिया, 1535 पहुंच गए। अब लिखोगे इन 35 के बाद आएगा आपका 1538। क्या आएगा? इन 1538। 1538 क्या होता है? हुमायूं सेकंड अटैक, हुमायूं सेकंड अटैक ऑन जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ क्या होता है? हुमायूं का क्या होता है? सेकंड अटैक होता है। कहाँ पे? जूनागढ़ फोर्ट पे।
कहाँ पे होता है? जूनागढ़ फोर्ट पे। अब पहले एक बार तो हुमायूं ने छोड़ दिया, किसको? शेर खान को। लेकिन शेर खान कहाँ मान रहा था? शेर खान मानने वाला में तो नहीं था। शेर खान तो पहले ही बोल गया था कि भाई मुगल्स को तो मैं कसम खा रखी थी उसने कि मुगल्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुगल्स को तो मैं हराऊंगा, वहाँ से भगाऊंगा दिल्ली से, और अपनी सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी इसने, अफगान डायनेस्टी चला दी थी। तो ये तो उसने सोच ही रखा था, ये तो उसका सपना ही था कि मुगल्स को भगाया जाएगा। कहाँ से? भारत से। किसका सपना था? शेर खान का। लेकिन जब पहला जूनागढ़ पर अटैक किया गया किसके? हुमायूं के द्वारा, तो 6-8 महीने 1 साल बैठा रहा वो, फोर्ट के बाहर बैठा रहा। लेकिन हुमायूं ने एक सेना की टुकड़ी भेजी। ये केवल एक वो था, छल टाइप का था कि हुमायूं चुपचाप वापस चले जाए। लेकिन शेर खान बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी था, उसने कसम खा ली कि भाई मैं तो मुगलों को ख़त्म ही करके मानूंगा। हुआ क्या फिर? जब हुमायूं को दोबारा पता लगा कि यार शेर खान तो मान नहीं रहा, शेर खान तो मान नहीं रहा, वो फिर चल दिया जूनागढ़ फोर्ट की तरफ, बिहार। जब उसे पता लगा कि हुमायूं तो मान नहीं रहा है, तो उसने सेकंड अटैक जूनागढ़ पे किया। कब? 1538। कब किया? 1538। अब इस बार हुमायूं ने वेट नहीं करा, इस बार हुमायूं ने वेट नहीं करा कि चलो भाई फोर्ट के बाहर बैठ के अपना आराम से वेट करते हैं, किसका? शेर खान का। इस बार उसने वेट नहीं करा, इस बार उसने क्या करा? सीधा धावा बोल दिया। कहाँ पे? फोर्ट में। कहाँ बोल दिया? धावा। जूनागढ़ फोर्ट पे धावा बोल दिया गया, सबको मार दिया गया। यहाँ पे सबको दबादब एकदम हुमायूं पीटे जा रहा है, तलवार लगाया जा रहा है, सीधा जूनागढ़ फोर्ट को उड़ा दिया गया था। अब जब ये बात शेर खान को दिखा कि भाई अब तो मैं ही पिटने वाला हूँ, आधी सेना तो निपटा दी थी इसकी हुमायूं ने, तो इसको जब पता लगा कि भैया मेरी कहानी पूरी होने वाली है, तो ये क्या करता है? भाग जाता है। कौन भागता है? रन लिख लो, रन करता है कौन? शेर खान। शेर खान क्या है? वहाँ से भाग जाता है। कहाँ से? जूनागढ़ फोर्ट से। ठीक है। और शेर खान जाता कहाँ है? शेर खान गोज़ टू एक जगह है, कहाँ पे? बंगाल में। क्योंकि भाई बंगाल में तो कब्जा कर लिया था पहली, किसने? शेर खान ने। जब भाई महमूद लोदी को बजा दिया था हुमायूं ने, तो मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था आपको कि शेर खान ने क्या करा? बंगाल पे कब्जा कर लिया। तो जो शेर खान था ये गोज़ टू कहाँ गए? ही गोज़ टू बंगाल। बंगाल में जगह थी गोंड, ठीक है, गोंड नामक जगह थी बंगाल में, वहाँ चले गया। कौन? शेर खान। शेर खान गोंड में चले गया, वहाँ भाग गया। अब जब उसको हुमायूं को पता लगा कि भाई शेर खान तो बंगाल में गया हुआ है, हुमायूं को पता लग गया कि शेर खान बंगाल भाग गया, तो ये अपनी सेना लेके बंगाल चल दिया। मतलब पहले दिल्ली से सेना लेके गया जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट में ने हमला किया, सेना को थकाया। बस थकेगी जब सेना अटैक करेगी, उनकी एनर्जी यूज़ होगी, तो सेना थक गई थी। फिर तुरंत जब उसे पता लगा कि शेर खान तो बंगाल चले गया, क्योंकि शेर खान के पीछे बढ़ गया था हुमायूं, इससे इतनी नफरत हो गई थी इसको कि शेर खान को तो मारना ही मारना है। जब इसे पता लगा हुमायूं को कि शेर खान चले गया बंगाल, कहाँ चले गए? शेर खान बंगाल, तो भाई इसने क्या करा? फटाफट उसी सेना को, वही सेना है जिसने अभी जूनागढ़ फोर्ट में लड़ाई लड़ी, वही सेना नॉन स्टॉप कहाँ चल दी? बंगाल में, गोंड नामक एरिया में चले गई। वो किसके पीछे करते करते? शेर खान का। अब ये शेर खान की स्ट्रैटेजी थी। कमाल की बात यह है कि शेर खान की स्ट्रैटेजी थी कि मैं थकाऊंगा, किसकी? हुमायूं की सेना को मैं थकाऊंगा। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। तो भाई शेर खान के अनुसार, प्लान के अनुसार इसकी सेना पहुंच गई बंगाल के गोंड में। किसकी सेना? हुमायूं की। किसको फॉलो करते हुए? शेर खान को। ठीक है। अब यहाँ इसकी पहुंच गई। अब हुआ क्या कि जब हुमायूं पहुंचा कहाँ? बंगाल में, तो उसने देखा कि शेर खान ने तो पहले से ही बहुत लोगों को मार रखा था, पहले से ही बहुत लोगों को जान से मार रखा था। कहाँ पे? बंगाल के गोंड में, कि हुमायूं आएगा तो देखेगा मेरी पावर। इस चक्कर में उसने बहुत लोगों को वहाँ मारा, बहुत लोगों को मारा। तो इसलिए हुमायूं ने जो वो जगह है ना, ये बंगाल गोंड, इस जगह को हुमायूं ने टाइटल दिया था जन्नताबाद का। जन्नताबाद क्या टाइटल दिया था? इसने जन्नताबाद बोला इस जगह को। जब ने देखा आगे कि यहाँ तो भाई नरसिंगार हो रखा है बिल्कुल। जो शेर खान था उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, इस शेर खान को पता था, शेर खान को पता था कि हुमायूं उसका पीछा करते हुए आ रहा है, क्योंकि इसका प्लान था कि हुमायूं उसका पीछा करते हुए आए। तो बस जैसे ही हुमायूं पहुंचा कहा बंगाल के गोंड में, इसने देखा कि शेर खान ने तो यहाँ बिल्कुल लाइन लगा रखी है, बिल्कुल लाशें बिछी हुई हैं। तो उसने एक जगह को बोला जन्नताबाद। क्या बोला? जन्नताबाद। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जो है जब बंगाल के गोंड में पहुँच गया, उसके बाद अब यहाँ भी नहीं मिला भाई। हुमायूं पहुंचा कहाँ? गोंड आ गया हुमायूं। शेर खान बंगाल गया, बंगाल में आ गया कौन? इसको फॉलो करते हुए, किसको? शेर खान को फॉलो करते हुए हुमायूं कहाँ आ गया? हुमायूं आ गया आपका बंगाल के गोंड में। लेकिन हुआ क्या मिला इसको? शेर खान मिला तो अब भी नहीं, मिला तो अब भी नहीं। तो अब हुमायूं अब यहाँ थक गया, हुमायूं भी थक गया भाई, ये भी थक गया, इसकी पूरी सेना भी थक गई। सब क्या हो गए? टायर्ड हो गए। सब क्या हो गए? टायर्ड। सब थक गए। हुमायूं भी थक गया, हुमायूं की सेना भी थक गई, दोनों क्या हुए? थक गए। तो भाई हुमायूं चुपचाप यहाँ से बंगाल से चला अपनी थकी हारा सेना लेके, अपनी आर्मी लेके, बहुत थक गई थी आर्मी, अपनी थकी हुई आर्मी लेके चल दिया कहाँ के लिए? अपने घर के लिए। भाई जहाँ इसका गढ़ है दिल्ली, अपने दिल्ली के लिए चल दिया है। लेकिन क्या, जब ये वापस जा रहा था तो बंगाल की एक जगह पे
यही देखो बंगाल गौड़ में पहुंचा है हुमायूं फॉलो करते हुए। तो जब हुमायूं की सेना थक गई, ये बंगाल से जा रहा था वापस, तो भाई बिहार के पास, कहाँ पे, बिहार के पास, बिहार के पास एक जगह है, एक प्लेस है, इसका नाम है बक्सर। क्या है प्लेस का नाम? बक्सर। और बक्सर के पास एक जगह है जिसे बोला जाता है चौसा। क्या बोला जाता है? चौसा। तो जब इसकी थकी हारी सेना बंगाल से जा रही थी कहाँ, दिल्ली की तरफ, तो बिहार में एक जगह है बक्सर, बक्सर के अंदर एक जगह है चौसा। तो चौसा में बैठा हुआ था घात लगा के, कौन? शेर खान। शेर खान बैठा हुआ कि आजा बेटा, एक तो वैसी तेरी सेना थकी हुई है, ठीक है, सेना तो थकी हुई है भाई, पहले तो गई जूनागढ़ फोर्ट, वहाँ लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद कहाँ गई, इसको फॉलो करते हुए, शेर खान को फॉलो करते हुए गई बंगाल। अब बंगाल से वापिस जा रहे दिल्ली, और बिहार में बैठा है कौन? शेर खान। शेर खान ने कहा आजा बेटा, तू इंतजार में बैठा है, बिल्कुल तलवार तुलवार लेके तैयार खड़े कि आजा जरा तुझे बताऊंगा मैं। और जैसी इसकी सेना आती है हुमायूं की, बस टूट पड़ता है शेर खान उस पर, तुरंत सबको मार देता है, जितनी हुमायूं की सेना है सबको बजा देता है। कौन? शेर खान। क्योंकि वो तो नहीं थका हुआ, उसके अंदर तो फुल एनर्जी है ना, वो तो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। और तैयार, मतलब जब आपकी चीज़ को प्लानिंग से करते हैं तो चीज़ हमेशा अच्छी होती है। तो पढ़ाई भी आप प्लानिंग से करोगे तो हमेशा अच्छी होगी। तो वो प्लान था उसका, छुप के बैठा है झाड़ियों में, आ रहा है हुमायूं लड़कता हुआ, धीरे धीरे चलते हुए, पूरी सेना आ रही है, लेकिन वो तैयार खड़ा है, कौन? शेर खान। तो जैसे ही हुमायूं आता है, उसकी पूरी सेना को, आधी से भी ज़्यादा सेना को मार देता है। अब हवा निकल जाती है हुमायूं की, उसको समझ नहीं आता हुआ क्या है, ये तो पास है उल्टा पड़ गया। तो कैसे कैसे करके बस शेर खान हुमायूं को मारने ही वाला होता था। क्या होता है कि इसका जो घोड़ा होता है ना, हुमायूं का घोड़ा, ये इसको लेके कूद जाता है, कहाँ? नदी में। कहाँ कूद जाता है? नदी में। अब इसको लेके कूद जाता है नदी में, हुमायूं को लेके इसका घोड़ा, इसको बचाता है, इसका घोड़ा है। देखो मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, आप एक एक चीज़ नोट भी कर सकते हो, आपको लिखनी है पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, याद करने के लिए। देखो कहानी पता होती है ना तो कभी नहीं भूलता इंसान, कभी कुछ नहीं भूलता। तो अगर आपको लिखना चाहो तो अपना आराम से वीडियो को प्यार से देख के और अपने लिखते रहना, धीरे धीरे से तमीज़ से देख के। अब हुमायूं का घोड़ा उसे लेके कूद जाता है नदी में कूद जाता है। अब शेर खान के हाथ से हुमायूं तो बच जाता है। अब नदी में तो कूद जाता है, लेकिन हुमायूं घायल हो रखा होता है। तो हुमायूं की हेल्प करता है एक नाविक हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एक नाविक जो नाव चलाते हैं ना, नाविक कहते हैं। तो नाविक हेल्प करता है, उसका नाम था निज़ाम। क्या नाम था? निज़ाम। क्या नाम है भाई? निज़ाम। क्या नाम है? निज़ाम। तो निज़ाम हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? हुमायूं की हेल्प करता है। और एक चीज़ और नोट करना, आपकी जो फाइट हुई थी ना ये, कि भाई जब शेर खान, मैंने आपको कितना बता दिया। देखो हुमायूं की मदद कौन करता है? निज़ाम कौन है? नाविक है। आप इतना लिख लेना, अगर लिखोगे आप तो ये लिख लेना कि इन 1539 में क्या है? बैटल ऑफ चौसा, जो मैंने आपको बताया ना, इसको फॉलो करते हुए। तो जब बिहार से एक जगह थी बक्सर में जगह थी चौसा, तो यहीं पे हुई थी बैटल ऑफ चौसा। क्या हुई थी? बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी? 1539, मतलब 1539 में। कब हुई थी? 39। भाई 38 में तो उसने जूनागढ़ पर अटैक करा, सिंपल सी बात है ना। देखो 38 में उसने अटैक करा जूनागढ़ से पीछे करते करते, अब भाई उस समय एरोप्लेन तो थे नहीं कि 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा वो। चल रहे सेना लेके पैदल, थकी आ रही, कभी रात को यहाँ रुक गए, फिर रात को वहाँ रुक गए, कभी कुछ कर लिया, उस टाइप की चल रही सेना। तो शेर खान के फॉलो करते बंगाल पहुंचा, बंगाल के गौंड में, वहाँ इसने देखा शेर खान है नहीं। फिर बेचारे ने सोचा अब कहाँ ढूंढेंगे शेर खान को, भाई इसमें GPS तो है नहीं कि उसकी ट्रैकिंग डाल के ढूंढ लेगा। इन्होंने कहा चलो वापिस चलते हैं दिल्ली, बाद में निपट लेंगे शेर खान से। अब हुमायूं दिल्ली जाने के लिए रास्ते में बिहार आएगा। भाई बंगाल से जब दिल्ली की तरफ जाओगे, बिहार आ रहा है। तो बिहार में एक जगह थी बक्सर में बैठा हुआ था बक्सर में एक जगह चौसा है, जहाँ पे घात लगा के कौन बैठा था? जहाँ पे वेट कर रहा था इनका, कौन? शेर खान। तो भाई चौसा को फिर ये बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा मतलब जगह है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम बैटल्स हैं जहाँ हुई हैं उन्हीं के नाम से फेमस है। बैटल ऑफ पानीपत में हुई है, हरियाणा। तो वैसे ही है बैटल ऑफ चौसा कब हुई? 1539, इसके अगले साल। समझ गया आप? अब क्या हुआ? हुमायूं निकल गया हाथ से, किसके? शेर खान के। भाई तो मार तो नहीं पाया वो, उसकी इच्छा थी कि मारूंगा, लेकिन उसका घोड़ा इसे बचा लेता है, कूदा आता है कहाँ? नदी में। और नदी में से बचाता है एक नाविक, इसका क्या नाम है? निज़ाम। क्या नाम है? निज़ाम। इतना नोट कर लिया आपने। अब इससे आगे की कहानी सुनो। इससे आगे की कहानी ये है, इसे मिटा दो तो नोट कर लेना आप प्रॉपर। इसकी आगे की कहानी क्या है? अब क्या हुआ?
अब भैया ये हुआ कि हुमायूं को बचा लिया किसने? निज़ाम ने। किसने बचा लिया? निज़ाम ने। अब जब हुमायूं दोबारा बनता है ना 1555 से 56, जब हुमायूं दोबारा वो बनता है बादशाह, तो क्या करता है? इस निज़ाम को एक दिन के लिए बादशाह बनाता है, मुगल बादशाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायर में एक दिन के लिए कौन बादशाह बना था? केवल एक दिन के लिए। जैसा अभी उत्तराखंड में बनी थी ना एक लड़की, गोस्वामी, लड़की थी ना गोस्वामी, आपको पूरा नाम बताना है, कमेंट में बताना। एक लड़की बनी थी गोस्वामी, एक दिन के लिए सीएम बनी थी वो। तो उसी हिसाब से एक दिन के लिए बादशाह बना था कौन? निज़ाम। कौन बना था? निज़ाम। ये निज़ाम जो था ये एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए इसको हुमायूं ने क्या बनाया? बादशाह। क्या बनाया? दिल्ली सल्तनत कह रहा हूँ सॉरी, दिल्ली का बादशाह, इंडिया का बादशाह। किसे? निज़ाम को एक दिन के लिए। क्यों बनाया? क्योंकि इसने इसकी जान बचाई थी, इसकी जान बचाई थी। तो इसको एक दिन के लिए निज़ाम घोषित कर दिया, इसको बादशाह घोषित कर दिया गया। किसको? निज़ाम को। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। अब ये बात कब है? ये बात तब है जब ये दोबारा बैठेगा। अभी निज़ाम का टॉपिक है इसलिए मैंने ये बात यहीं बता दी आपको। जब ये दोबारा बैठेगा, अभी ये जब ये हारेगा यहाँ से, जब मतलब अब देखो आप ना कि इसने हुमायूं को बचाया, लेकिन अभी तक अधिकार तो नहीं करा ना शेर खान ने। अभी तक शेर खान ने अधिकार नहीं करा कहाँ पे? दिल्ली पे। तो ये एक दिन का इसको बादशाह बना देता है, ठीक है, एक दिन का इसको बादशाह बना देता है। कौन? हुमायूं। किसको? निज़ाम को। अब क्या होता है? कहाँ तक पढ़ ली हमने बैटल्स? 1538 की पढ़ ली, 1539 की पढ़ ली, 1540 की पढ़ेंगे हम। 1540 1540 में होती है बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, किसकी किसी बीच होगी है? बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। हुमायूं एंड शेर खान। अब ये बैटल होती है हुमायूं और शेर खान के बीच में बैटल होती है। कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ बिलग्राम। अब भाई देखो, हुमायूं तो भाग गया ना वहाँ से, शेर खान उसको मार तो पाया नहीं, लेकिन इस बैटल में हुमायूं को भगा देता है दिल्ली से अटैक करके। कौन? शेर खान। अब जो उसकी अटैक किया था उसने एक साल पहले तो अटैक किया था, वहाँ पे भाई कमज़ोर हो गई, चोटें लग गई, सेना थकी हुई थी, आधी सेना खत्म कर दी शेर खान ने, तो हुमायूं कमज़ोर था थोड़ा। तो 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम हुई, जिसमें हुमायूं को भगा दिया गया दिल्ली से। जब हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया गया, फिर ये क्या होगा? जब इसको दिल्ली से भगा दिया गया, ये जाता है फिर कहाँ? राजस्थान में जाता है अमरकोट राजस्थान में जाता है। ये लिखूंगा मैं, कल का टॉपिक है कि अमरकोट राजस्थान में जाता है, किंग बिरसल के पास। ये वहाँ वो इसको शरण देता है, इनको बिठाता है। फिर एक गुरु अंगद देव जी के पास जाता है। भाई सिखों के 10 गुरु है ना, गुरु नानक देव जी से शुरू होते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी पे ख़त्म है। तो सिखों के 10 गुरु हैं, उनमें से दूसरे गुरु हैं हमारे। कौन से? गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव जी के पास जाता है, उनसे ब्लेसिंग लेता है, आशीर्वाद लेता है। धीरे धीरे करके फिर ये अपनी पावर में आता है और फिर क्या करता है? सूर्य डायनेस्टी पर अटैक करेगा 1555 में, और सूर्य डायनेस्टी को ख़त्म कर देगा। समझ गए आप? तो आज के टॉपिक में हमने जो मेन चीज़ें हैं पढ़ ली, वो सारी बैटल्स तो हमने सारी पढ़ ली। बैटल ऑफ बिलग्राम पढ़ ली, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा पढ़ लिया हमने, और बैटल ऑफ हमने चूनागढ़ पढ़ लिया, बैटल ऑफ हमने दोहरिया पढ़ लिया, सारी बैटल्स पढ़ लिया लगभग हमने, ठीक है ना। तो ये सब कल का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे निज़ाम के आगे की बात, कि निज़ाम के आगे बाद ये काबुल कंधार पर अटैक करेगा, और काबुल कंधार पर अटैक करेगा, वहाँ कौन है? वहाँ पहले से कमरान है, इसका भाई कमरान है, उस पर अटैक करेगा। तो ये हमारा कल का टॉपिक है, आज बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया उसको प्रॉपर एक वे में लिखते रहना आप। ये मैंने मतलब ऐसे लिखता हूँ ना, मेरे समझाने का तरीका यही है कि मैं लिखता रन मतलब ये भागा, कौन भागा, उसके आगे से मैं एरो बना देता हूँ। तो आप ऐसा आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, टाइम बच रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी बोल तो रहा हूँ ना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर नोट करते चलना, ठीक है। तो आज की लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। बाकी अपनी अच्छे तैयारी करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, आगे इसको पहुँचाओ फटाफट। हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो। इसमें तो कोई फीस नहीं लग रही है आपकी, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बच्चे जोड़ो। ऐसे ही आपको बहुत हेल्पफुल कंटेंट हम देते रहेंगे, ठीक है। आई होप हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। जल्दी हम कोई दूसरा सब्जेक्ट भी इसके पैरेलल स्टार्ट कर रहे हैं, अल्टरनेट एक दिन दोनों की वीडियोस डालते रहेंगे, ठीक है। आप कमेंट कर देना अगर आपकी कोई वो है, कोई आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट या जो आप पढ़ना चाह रहे हो, पॉलिटी, उत्तराखंड की जीके, हिंदी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ना चाह रहे हो वो स्टार्ट कर देंगे हम। जिसके मैक्स नंबर ऑफ कमेंट्स होंगे हम वो स्टार्ट कर देंगे सेशन, ठीक है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, और लास्ट में वही, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे ऑफलाइन जो बैचेस चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन इंटरेक्शन चाहते हैं तो हरिद्वार में आके हमसे कांटेक्ट करें, और हरिद्वार में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।